गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक नई ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फिंगर मिलेट्स, मतलब इसका रागी। फिंगर मिलेट्स को क्यों बोला जाता है? फर्स्टली जो इसका रीज़न है, जो इसकी शेप होती है प्लांट्स की ईयर्स की, वो कैसी होती है? अपनी फिंगर्स, ह्यूमन फिंगर्स के जैसी होती है, इसलिए इसको फिंगर मिलेट्स भी बोला जाता है। और पहले हम इसकी जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्या क्या इसके यूजेस हैं, कैसे कैसे बेनिफिशियल ये आपके लिए है। फर्स्टली अगर साउथ इंडिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इसकी चपाती चपाती के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। और सेकंड चीज़, जैसे कि हम राइस को यूज़ करते हैं फॉर द फूड, वैसे भी इसको बॉईल करके यूज़ किया जाता है फॉर द फूड। उसके बाद नेक्स्ट इससे केक, पुडिंग्स, स्वीट्स ये सब भी बनाए जाते हैं। और बेसिकली इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो 9.2% तो इसमें लगभग प्रोटीन पाया जाता है, 1.29% फैट और 76.32 कार्बोहाइड्रेट और 2.24% मिनरल्स और विटामिन ए और बी भी इसमें क्या पाया जाता है। ये बेसिकली जो मतलब डायबिटिक पेशेंट्स हैं या मधुमेह रोगी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होता है। तो ये लगभग सारी इसकी जो जनरल्स इम्पोर्टेंस है वो है ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके साइंटिफिक बात करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है इल्यूसाइन कोरकाना। उसके बाद ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है। अगर इसके ओरिजिन की हम बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर से, मतलब अपना जो वैदिक काल है वो कहता है कि इंडिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो वेलविलो एक साइंटिस्ट है वो कहता है कि इसकी जो उत्पत्ति, जो इसका ओरिजिन है वो एब्सीनिया या अफ्रीका भी इसमें दिया हुआ नहीं, हालांकि एब्सीनिया इज़ अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो वहाँ से बिलोंग करता है। अगर हम प्लांट टाइप की बात करें तो इरेक्ट एनुअली है, प्रोफ्यूजली टिलरिंग मीन्स ओवर ग्रोथ ऑफ टिलर्स। उसके बाद स्टेम इज कंप्रेस्ड एंड एलिप्टिक मीन्स होता है कि राउंड फिगर, मतलब राउंड शेप में जो आपकी स्टेम है वो होती है। और कंप्रेस मतलब उसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। लीव्स लाइनियर विद द डिस्टिंक्ट मिड रिब, leaf sheath completely envelops the stems. Leaves are arranged alternatively. इसकी लीव्स होती जो कैसी कैसी होती है वो अरेंज अल्टरनेटिवली होती है। पेनिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो इसके जो पेनिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में, फर्स्ट कर्व्ड टॉप, सेकंड इनकर्व्ड और थर्ड ओपन और फोर्थ फिस्टी शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर फिंगर इज 67 टू 73। लगभग जो इसके स्पाइकलेट्स है वो कितने 67 से 73 तक पाए जाते हैं। ईच स्पाइकलेट कंटेंट्स 4 to 6 फ्लावर्स। हर स्पाइकलेट्स पर क्या होते हैं, लगभग 4 से 6 फूल पाए जाते हैं। क्रॉप इसका पोलिनेशन कैसा होता है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। और स्पेशल फीचर्स इन इंडिया अगर हम आगे बात करते हैं तो एरिया रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ड्यू टू बेटर वेराइटी एंड मैनेजमेंट। जो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती है वो पूरा बेसिकली किस पर डिपेंड होती है कि हम क्रॉप को किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली, उसके हर्बिसाइड से कोई डिजीज़ कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, उसके लिए फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इरिगेशन वगैरह। इट इज़ अ मेजर मिलेट इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का साउथ पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मिलेट्स की फार्मिंग की जाती है। इट इज़ अ कल्टिवेटेड फॉर ग्रेन एंड फॉरेज। इसको ग्रेन के लिए और चारे के लिए, दोनों के लिए कल्टिवेटेड किया जाता है। कल्टिवेटेड अप टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 2100 मीटर। इट मीन्स सी लेवल से आपकी जो हाइट है वो लगभग 2100 मीटर, मतलब हिली एरियाज़ जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से इसको इजी गोइंग कल्टिवेटेड किया जा सकता है। एरिया इन इंडिया
कितने एरिया में कौन कौन से, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश, इंडिया, तो टोटल एरियाज़ यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, तो ये आप देख लेना। और अदर स्टेट्स की हम बात करें तो उड़ीसा, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी इसकी फार्मिंग की जाती है। क्लाइमेट की हम बात करते हैं, इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। उसके बाद मीन टेम्परेचर ऑफ 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट प्रॉपर ग्रोथ। लगभग 26 से 29 डिग्री तापमान इसके लिए, इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। क्रॉप इल्ड रिड्यूस्ड बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 20 डिग्री से तापमान नीचे जाएगा तो जो क्रॉप की जो इल्ड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, क्रॉप हैज़ गुड ड्राउट रिकवरी। इट मीन्स अगर मान लो बाई चांस ड्रॉट हो जाता है या सूखा पड़ जाता है तो ये अपने आप को क्या करता है, ये प्लांट अच्छे से रिकवर कर लेता है फिर भी। ट्रांसपिरेशन कोफिशिएंट इज स्मॉल 1/2 to 1/3 ऑफ वीट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाई कैपेसिटी फॉर सॉइल वाटर अपटेक, ग्रोन वेल इन रेनफॉल ऑफ 500 to 900 mm। मीन्स कि इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो कितना, 500 to 900 mm। बट बेसिकली ये जो मिनिमम इसकी मानी गई है वो 100 to 150 mm तक इरिगेशन रेनफॉल वाले एरिया में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल, वाइड एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सॉइल्स। मतलब लगभग भिन्न या बहुत सारी प्रकार की मृदाओं में इसको ग्रो किया जा सकता है। वेरी पुअर टू फर्टाइल सॉइल, मतलब इसको ज़्यादा उर्वरक मृदा की आवश्यकता भी, या जिसको फर्टाइल सॉइल हम बोलते हैं, उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कैन टॉलरेट सैलिनिटी इज़ ग्रेटर देन pH 11.0। मतलब जिस सॉइल का pH 11.0 से ज़्यादा है या वहाँ तक भी है तो वो टॉलरेट कर लेगी ये क्रॉप। बेस्ट सॉइल्स आर एलुविल, लोमी एंड सैंडी विद गुड ड्रेनेज। फर्स्ट इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ड्रेनेज सिस्टम या आपके फील्ड का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। हैवी क्ले सॉइल विद पुअर ड्रेनेज लेस सूटेबल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट है डीप प्लोविंग कम सेलो हैरोइंग एट लास्ट। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, एक हैरो यूज़ करना है। फाइन टिल्थ इज इसेंशियल, मतलब मृदा की जो टिल्थ है या सोइल की जो लेयर है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन होना चाहिए। फॉर्म बेड्स एंड चैनल विद 10 to 20 मीटर स्क्वायर। प्रोवाइड इरीगेशन चैनल एट प्रॉपर इंटरवल फॉर इरीगेटेड क्रॉप। अप्लाई FIM कंपोस्ट बिफोर फॉर्मिंग बेड्स। देखो जब भी हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तो जब अगर मान लो अपने को क्या डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है या FIM डालना है, तो हम क्या करते हैं, जब हम लास्ट या जब हम क्रॉप सोइंग करते हैं तो उसके लगभग 28 डेज बिफोर अपने को क्या करना है, FIM और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह उसको फील्ड में आपको क्या कर दो, ब्रॉडकास्ट कर दो बाय द ट्रैक्टर ट्रॉली सिस्टम, और जैसे भी आपको सूटेबल हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि हैरो या फिर कल्टीवेटर से आपको क्या करना है, उसको आपकी जो सोइल है उसमें अच्छी तरीके से मिला देना है। वेराइटीज़ मैनी कल्टीवर्स आर अवेलेबल, CORA 14, 105, 110D, CO13, CO9, TRY1, Payur 1, INDAF 5, GPU 28, ये वेराइटीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ सोइंग। एज रेन फेड क्रॉप इन जून जुलाई। अगर वर्षा आधारित अगर आप कर रहे हो तो आपको कब सोइंग करना है, जून और जुलाई में। फर्स्ट 4 नाइट ऑफ जून इज बेस्ट फॉर रेन फेड। जून की जो फर्स्ट 4 नाइट है आपको उस टाइम पर आप सोइंग कर दो तो सबसे बेस्ट माना गया है वो। एज इरीगेटेड क्रॉप मोर देन 1 सीजन इन कर्नाटका एंड AP, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अंडर रेन फेड yields is affected by early and late sowings
मैंने आपको फर्स्टली जब बेसिक लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर टाइम से सोइंग करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो तो आपकी जो यील्ड्स है वो क्या तो रिड्यूस हो जाएगी, जो डिजीज़ है या इंसेक्ट्स है उनके अटैक्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर टाइम पर सोइंग करना चाहिए। इन हिली एरियाज ऑफ यूपी एंड एचपी इट इज़ सोन इन अप्रैल और मई, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अप्रैल और मई में सूटेबल होता है फॉर इस क्रॉप के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।